अनडेड अनलक एपिसोड नंबर 17। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपोक्लिप्स सभी को नए 4 मिशंस बताता है जिन्हें 1 महीने के अंदर पूरा करना होता है। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, बिली सभी लोगों पर हमला कर देता है। हमें पता चलता है कि बिली यूनियन के सभी लोगों को धोखा दे रहा होता है और सीक्रेटली अंडर का लीडर होता है। बिली यूएमए वर्ण के साथ राउंड टेबल और अपोक्लिप्स को लेकर भागने की कोशिश करता है, पर यूनियन के मेंबर उसे रोक देते हैं। हम देखते हैं कि बिली की पावर शूटिंग नहीं होती बल्कि कुछ और ही होती है, जिसकी वजह से बिली सभी यूनियन मेंबर की पावर्स को कॉपी करने में कामयाब हो जाता है। आगे बिली को रोकने के लिए जोइस प्लान बनाती है और सभी यूनियन मेंबर्स को काम पर लगा देती है। अब बात करते हैं इस एपिसोड की। इस एपिसोड में बिली अनरिपेयर और लातला के साथ राउंड टेबल को चुरा कर भाग रहा होता है। अनरिपेयर बिली से कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था, मुझे लगा कि ये लोग हमसे फाइट करेंगे पर ये तो कुछ भी नहीं कर पाए। ये सुनकर बिली कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने अचानक से उन पर हमला किया है, इसीलिए इतना आसान हो पाया है, पर वो लोग जल्दी ही हमें रोकने की कोशिश करेंगे। आगे हमें बताया जाता है कि अनरिपेयर और लातला को भी नहीं पता होता कि बिली ही अंडर का बॉस है। अनरिपेयर बिली से कहता है, तुम ये बात मत भूलना कि हम तुम्हारा साथ क्यों दे रहे हैं। हमें गॉड को मारने से कोई लेना देना नहीं है, पर उसके बाद जो आएगा हमें वो चाहिए। इस पर बिली अनरिपेयर को कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं कोई झूठे वादे नहीं करता हूँ, हमें बस केवल अपने गोल पर ध्यान देना चाहिए। अगली सीन में एंडी और फूको बिली का पीछा करने चले जाते हैं। दूसरी तरफ मीको सभी जायंट यूएमए को बर्न की लोकेशन पर शिफ्ट करने का ऑर्डर दे देती है, जिससे वो बर्न को बेस से बाहर निकलने से रोक सकें। इसके लिए उनके पास केवल 10 मिनट का समय होता है, क्योंकि हो सकता है कि 10 मिनट के बाद सभी यूएमए जाग जाए। इसके अलावा बैकअप के लिए यूएमए के चैम्बर में एनेस्थेटिक गैस को भी छोड़ दिया जाता है, जिसकी हेल्प से अगर यूएमए जाग भी गए तो उन्हें बेहोश किया जा सके। आगे निको थोड़ा और समय बचाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायर्स को भी छोड़ने के लिए कहता है, जिसकी हेल्प से बर्न को रोका जा सके। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायर्स हीट सेंसिटिव होते हैं, तो इसकी वजह से बेस में कोई भी धमाका हो सकता है, पर इस समय बर्न को रोकना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा एंडी और फूको भी बर्न का पीछा कर रहे होते हैं। अगर बर्न को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए तो शायद एंडी और फूको बिली को रोक सकते हैं, इसीलिए मीको निको की बात मान लेती है। आगे हम देखते हैं कि एंडी और फूको बिली का पीछा कर रहे होते हैं। फूको एंडी से कहती है, हमें बिली को रोककर उससे बात करनी चाहिए। इस पर एंडी कहता है, बात करनी चाहिए, तुम ही थी जिसने पहले उस पर गोली चलाई थी। ये सुनकर फूको कहती है, वो तो मैंने बस ऐसे ही चला दी थी। बिली ऊपर से एंडी पर गोलियां चलाता है, पर एंडी उससे आसानी से बच जाता है। आगे एंडी फूको से कहता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर बिली अनरिपेयर के साथ क्यों दे रहा है। दोनों के मकसद एकदम अलग हैं। अगर बिली को गॉड ही मारना है तो उसे हमारे साथ काम करना चाहिए, पर यह यकीन करना बहुत ही कठिन है कि इसलिए बिली ने एक अलग ही टीम बना ली। खैर अब कुछ भी नहीं हो सकता, पर एक चीज क्लियर है, उसने तात्याना को रुलाया है और हम उसके लिए कभी भी बिली को माफ नहीं करेंगे। इसके बाद एंडी को बर्न दिख जाता है। एंडी जूइस से कहता है, क्या हमारा प्लान रेडी है, जिस पर जूइस प्लान को एक्टिवेट करने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि एंडी और फूको उड़कर बिली के पास पहुंच जाते हैं। अनडेड और अनलक को अपने सामने देखकर बिली जूइस की पावर अनजस्टिस यूज करता है, जिसकी वजह से फूको एंडी की तलवार को खुद के गले पर ले जाने लगती है, पर एंडी का सर बीच में आ जाता है और तलवार एंडी की गर्दन पर लग जाती है। ये देखकर लातला और अनरिपेयर डर जाते हैं। इसके बाद फूको एंडी के गालों को चूमना शुरू कर देती है। धीरे धीरे तलवार एंडी की गर्दन को काट देती है और एंडी खुद के सर को बर्न के मुंह की तरफ शूट करता है। हम देखते हैं कि एंडी का सर सीधा बर्न के पेट के अंदर चला जाता है। फूको बिली से कहती है, अब देखो एक बहुत बड़ा अनलक बर्न के ऊपर गिरने वाला है। तभी बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायर्स आकर बर्न को पकड़ लेती हैं, पर बर्न उनसे छूट जाता है। इसके बाद मीको कूलिंग ऑन कर देती है, जिससे बर्न की पूरी बॉडी जाम हो जाती है और बर्न वापस से जमीन की तरफ गिरने लगता है। ये देखकर बिली कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तरीका शायद बर्न के कोर के लिए काम कर गया, पर यह बर्न की पूरी डेवलप बॉडी पर काम नहीं करने वाला है। इससे तुम बस केवल कुछ समय बचा सकते हो। आगे फूको कहती है, सब लोगों के खातिर
एक बहुत बड़ा अनलक आने वाला है। इसके बाद मीको अनब्रेकेबल मिसाइल शूट करती है, पर वो मिसाइल अटक जाती है और ऐसा लगता है कि ये प्लान फेल हो गया है। पर तभी फूको का अनलक काम कर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि मिसाइल से एक वायर बंधी होती है। बर्न के नीचे गिरने की वजह से वो वायर खिंचती है और मिसाइल दीवार को चीरते हुए बर्न और एंडी के पेट के आर पार हो जाती है। इससे बर्न दीवार से टंग जाता है और उसका नीचे गिरना रुक जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही में चिकारा नोटिस करता है कि तात्याना अपनी जगह से गायब हो चुकी होती है। अगली सीन में एंडी बिली से कहता है, तुमने तात्याना को रुलाया है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ऐसा बोलकर एंडी उड़ता हुआ बिली के पास पहुंच जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। एंडी का मुक्का इतना जोरदार होता है कि इससे बिली की गर्दन टेढ़ी हो जाती है। बिली एंडी से कहता है, मैं खुद को हील तो कर रहा हूँ, पर मुझे साथ ही में दर्द भी हो रहा है। ये बहुत ही काबिले तारीफ है कि तुमने खुद को अपनी पावर्स के हिसाब से ढाल लिया है। अब तुम्हें शायद दर्द भी नहीं होता होगा। ऐसा बोलकर बिली खुद को हील कर लेता है। एंडी सोचता है बिली के पास ऐसी कोई पावर है जिसकी वजह से वो अनडेड की पावर्स यूज कर पा रहा है। आगे एंडी फूको से तलवार और गन वापस ले लेता है, जिससे फूको के ऊपर अनजस्टिस की पावर यूज ना हो और वो खुद को नुकसान ना पहुंचा पाए। दूसरी तरफ अंडरपेयर और लातला कोने में खड़े होकर एंडी और बिली के बीच की लड़ाई देख रहे होते हैं। अंडरपेयर लातला से कहता है, चलो देखते हैं कि आखिर ये बिली हमारे बॉस बनने के लायक है या नहीं। दोस्तों, चेनसॉ मैन की 2024 में मूवी आने वाली है, लेकिन इसकी डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन हमने इसकी कलर्ड मांगा को एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसे आप थिंक मांगा पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद बिली टॉप की पावर अनस्टॉपेबल यूज करता है और फुल स्पीड में एंडी के चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। एंडी कहता है, ये टॉप के जितना फास्ट नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम बिली को फॉलो कर सकते हैं। एंडी ये सब बोल ही रहा होता है, तभी बिली एंडी को एक जोरदार किक मारता है, जिससे एंडी दूर जाकर गिर जाता है। बिली एंडी से कहता है, भले ही तुम मुझे फॉलो कर लो, पर अगर तुम मेरे हमले को रोक ही नहीं सकते तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि बिली का एक पैर कट चुका होता है। जब बिली ने एंडी पर हमला किया था तब एंडी ने भी बिली का एक पैर काट दिया था। आगे बिली समझ जाता है कि वो एंडी को हरा नहीं सकता है, इसीलिए बिली एंडी की कमजोरी फूको को निशाना बनाता है। बिली फूको पर अनजस्टिस यूज करता है, जिसकी वजह से फूको के पैर खुद चलने लगते हैं और वो राउंड टेबल से नीचे कूद जाती है। इसके बाद फूको को बचाने के लिए एंडी भी नीचे कूद जाता है। एंडी सोचता है जरूर बिली की एबिलिटी दूसरों की पावर कॉपी करना है और किसी वजह से ये कंडीशन यूनियन मेंबर्स पर लागू हो रही है। ऐसा सोचते हुए एंडी फूको को बचा लेता है। इसके बाद बिली बर्न को वापस से होश में आने के लिए ऑर्डर देता है, जिसके बाद बर्न खुद की आग को वापस से एक्टिवेट कर लेता है और मिसाइल को हटाकर वापस से ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। हमें पता चलता है कि मिसाइल ने बर्न के कोर को नुकसान नहीं पहुंचाया होता है, जिसकी वजह से बर्न वापस से होश में आ जाता है। अब हमारे पास केवल 5 मिनट बचे होते हैं। उसके बाद बर्न बेस को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। दूसरी तरफ तात्याना आकर एंडी और फूको को नीचे गिरने से बचा लेती है। तात्याना जूइस को बताती है कि मैंने एंडी और फूको दोनों को बचा लिया है, पर मुझे माफ कर देना, मुझे बिली से थोड़ी बात करनी है। हम देखते हैं कि चिकारा भी टॉप के साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। आगे तात्याना की बात सुनकर जूइस उससे पूछती है, मैं तुम्हारा ऑनेस्ट आंसर सुनना चाहती हूँ। क्या इतना सब होने के बाद भी तुम्हारे अंदर बिली के लिए फीलिंग्स है? ये पूरा मिशन तुम्हारे जवाब पर टिका हुआ है। अगले सीन में बर्न यूनियन के बेस से बाहर निकल आता है, पर तभी तात्याना आकर बिली पर हमला कर देती है। तात्याना बिली से पूछती है, आखिर तुम हमें धोखा क्यों दे रहे हो? इस पर बिली कहता है, जब तक इस दुनिया में गॉड और रूल्स रहेंगे तब तक ये हमारे साथ भेदभाव रहेगा। मुझे अब कोई भी नहीं रोक सकता है, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। ऐसा बोलकर बिली तात्याना पर अनजस्टिस पावर यूज करता है। बिली की बात सुनकर तात्याना को एक बड़ा झटका लगता है और वो रोने लगती है। तात्याना जूइस से कहती है, हाँ मेरे अंदर अभी भी बिली के लिए फीलिंग्स है, और अपनी पावर रिलीज कर देती है। तात्याना की पावर की वजह से अपोकलिप्स बिली से दूर भाग जाता है और बिली भी बर्न से टकरा कर दबने लगता है। हम देखते हैं कि तात्याना की पावर अपना काम शुरू कर देती है, पर तात्याना पर अनजस्टिस की पावर का कोई भी असर नहीं होता।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तात्याना इस समय यूनियन की परवाह किए बिना केवल बिली को बचाने का सोच रही होती है। इसी वजह से अनजस्टिस तात्याना पर काम नहीं करती। ये देखकर बिली भी हैरान हो जाता है। थोड़ी देर बाद तात्याना अपनी पावर्स रोक देती है और फूको अपोक्लिप्स को पकड़ लेती है। ये देखकर बिली समझ जाता है कि इन लोगों का प्लान उसे मारना नहीं था बल्कि अपोक्लिप्स को पकड़ना था। इसके बाद एंडी बिली से कहता है, जब तक सभी लोग राउंड टेबल के चारों ओर नहीं बैठते हैं तब तक हमें मिशन का पता नहीं लगता है। और उसके अलावा अगर अपोक्लिप्स ही नहीं होगा तो नए मिशन और उनके रिवॉर्ड कौन बताएगा। फूको भी अपोक्लिप्स के मुंह में गन घुसेड़ देती है, पर हम देखते हैं कि अपोक्लिप्स अपने अंदर स्टोर्ड सभी मेमोरीज को फूको के दिमाग में डाल देता है, जिसकी वजह से फूको इतनी सारी मेमोरीज को हैंडल नहीं कर पाती और चीखने लगती है। हमें मेमोरीज में वो समय दिखाया जाता है कि जब यूनियन की शुरुआत हुई थी। साथ ही में हमें यह भी पता चलता है कि पहले विक्टर भी यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। आगे अपोक्लिप्स फूको से बचकर वहां से भागता है और कहता है, बाकी आर्टिफैक्ट की तुलना में मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा मेमोरीज भरी हुई है, इन्हें कोई भी नहीं झेल सकता है। पर तभी फिल आकर अपोक्लिप्स को पकड़ लेता है। फिल की पावर अनफील होती है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। इसीलिए अपोक्लिप्स की पावर का फिल पर कोई असर नहीं होता है। इसके बाद वहां पर शैन भी आ जाता है। शैन एक क्लाउड पर उड़ रहा होता है। यह क्लाउड एक आर्टिफैक्ट होता है जिसका नाम किंटो क्लाउड होता है। आगे बिली देखता है कि सिचुएशन अब बहुत ही ज्यादा कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। इसीलिए बिली एंडी से कहता है, अभी के लिए मैं अपोक्लिप्स को तुम्हारे पास ही छोड़ रहा हूँ, पर डेडलाइन खत्म होने से पहले मैं ये तुमसे वापस ले लूंगा। उसके अलावा हम लोग तुमसे पहले आर्क को हासिल कर लेंगे। अब ये आर्क क्या चीज है इसका किसी को भी आइडिया नहीं होता। ऐसा बोलकर बिली बर्न के साथ वहां से चला जाता है और जूइस भी सभी को बिली का पीछा करने से मना कर देती है। एपिसोड के लास्ट में जूइस सभी से कहती है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात डिस्कस करनी है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।